हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है क्लास 12 जैक बोर्ड 2025-26 एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आपका भूगोल का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल का संश्लेषित अध्ययन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडजल की शिष्या का क्या नाम था। रेडजल की शिष्या का नाम एलन सी सैंपल या कुमारी सैंपल था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत छाट कर बनाया है, तो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या है। किसी देश प्रदेश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल के बीच की साधारण अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी देश या प्रदेश में रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर तथा मृत्यु दर क्या है। जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा एक वर्ष में जन्म देने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें जो बच्चे जीवित रहते हैं उनको ही जन्म दर में व्यक्त किया जाता है। मृत्यु दर क्या है। प्रत्येक वर्ष, ये वर्ष होगा, प्रत्येक वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की कुल संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर में जो प्रत्येक वर्ष बच्चे मर जाते हैं उनको ही मृत्यु दर में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास क्या है। जब लोग विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। जब लोग विभिन्न कारणों से, कारण कोई भी हो सकता है, जैसे शिक्षा के लिए या काम करने के लिए, कुछ भी कारण हो सकता है। लोग जब विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उन्हें प्रवास कहते हैं। प्रवास कई प्रकार के होते हैं, स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास। कई लोग स्थायी प्रवास करते हैं। स्थायी प्रवास मतलब होता है कि हमेशा के लिए चले जाना, उसी जगह पर बस जाना। अस्थायी प्रवास जैसे कि कोई काम करने के लिए जाता है फिर वापस उसी जगह को आता है, या कोई शिक्षा के लिए जाता है फिर उसको उसी जगह को वापस आना होता है। और मौसमी प्रवास मतलब होता है कि जब आपदा या कोई भी बाढ़ आ जाता है तब लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उसी जगह को वापस आ जाते हैं मौसम सही होने के बाद, तो उसे मौसमी प्रवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य के जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने 1929 में तथा नोटेस्टिन ने 1945 में किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात क्या है। किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में लिंगानुपात का आकलन प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। लिंगानुपात का सूत्र है स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या इंटू 1000। साक्षरता क्या है। जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना करने की योग्यता होती है वह साक्षर कहलाता है। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो और वह लिखने पढ़ने के साथ साथ अंक गणित की समझ रखता हो। साक्षरता मतलब होता है कि शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वो पढ़ा लिखा है।
तो इसमें वही बताया गया है कि जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो और वह पढ़ना लिखना जानता है और साधारण अंक गणित का ज्ञान रखता हो। प्रजनन दर क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर का मतलब है बच्चा पैदा करने वाली आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाइयों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु को बच्चा पैदा कर सकने वाली उम्र के अंतर्गत रखा जाता है। अन्य दरें जैसे जन्म तथा मृत्यु दर की तरह प्रजनन दर भी अशोधित है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी आर्थिक क्रिया जो पर्यावरण और प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाती है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट मतलब होता है शिकार करना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन क्रिया, भोजन संग्रह आदि शामिल हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सच में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और लाभकारी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स में। अगला क्वेश्चन है ऋतु प्रवास क्या है। ऐसी क्रिया जिसमें पशुपालक होगा, ये पशुपालन नहीं होगा, पशुपालक होगा, गर्मियों के मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्रों और तथा शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भाग की ओर प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। मतलब ऐसे पशुपालक जिन्हें गर्मियों के मौसम में वो पर्वतीय इलाकों की तरफ जाते हैं और शीतकाल में फिर से मैदानी इलाकों की ओर लौट आते हैं, उन्हें ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कृषि क्या है। कृषि का सामान्य अर्थ भूमि के एक टुकड़े पर फसलों का उत्पादन करना, इसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एगर का अर्थ होता है भूमि या खेत, दूसरा कल्चर जिसका अर्थ है जुताई करना, अर्थात जमीन के टुकड़े पर जुताई करके कुछ फसलों को उपजाना ही कृषि कहलाता है, अर्थात विभिन्न फसलों का बोया जाना ही कृषि कहलाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है। इसके कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इस प्रकार की कृषि का विकास औपनिवेशिक काल में यूरोप वासियों ने विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक लाभ के उद्देश्य से प्रारंभ किया। रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं चाय, कॉफी, कहवा, गन्ना, रबड़, केला, अनानास, नारियल आदि। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये क्वेश्चन 1-2 तो पूछ ही लेता है। तो देखिए यहाँ पर अमेरिका में घास का मैदान है प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी और अर्जेंटीना में है पंपास और यूरेशिया में है स्टेपीज। इसको आपको याद रखना है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। मैंने छाट कर सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही लिया है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको सारा याद रखना है। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में 2 घास के मैदान इम्पोर्टेंट है। पहला है सूडान का घास का मैदान है सवाना और वेनेजुएला का है लानोज। आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय को याद रखना है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ द्वारा वस्तुओं के निर्माण से है, परंतु वर्तमान में इसके अंतर्गत मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी उत्पादों की रचना एवं निर्माण की क्रिया को द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो मैंने आपको द्वितीयक आर्थिक क्रिया बता दिया। अब आपको कमेंट में बताना है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया के उदाहरण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझे और इम्पोर्टेंट मिलता है तो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।